बेटा ये मैथ ओलंपियाड का क्वेश्चन है और मुझे लगता है आपने कर लिया होगा। ठीक है, कोशिश करते हैं इसको करने की। आया हुआ है 9th लेवल का है या 8-9 लेवल का है क्वेश्चन। ठीक, जैसे ये आपका है रूट ए। ठीक, रूट ए प्लस इसको हम लिख सकते हैं रूट बी इक्वल टू 27 को क्या लिख सकते हो आप, 3√3। मुझे नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत होगी। जिनको इसमें दिक्कत है वो एक बात के लिए देख लें कि 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 × 3 × 3। ठीक है, अब ये चूंकि पेयर है तो ये बाहर हो जाएगा और जो अंदर क्या बचेगा 3। आपको पता है कि रूट के अंदर जो 2 बार है निकल के 1 बार हो जाता है, तो ये आपके पास बन गया 3√3। अब जरा ये सोचो कि अगर 2 नंबर रूट में ऐड हो रहे हो और बाहर 3 आ रहा हो, ठीक है, यानी इन दोनों नंबर के आगे आगे क्या रहा होगा, 3 रहा होगा। यानी जो रूट ए है बेटा, इसकी वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, ठीक है। ठीक, क्या हो गया, ठीक। अब जरा देखो कि जो ए की वैल्यू है ए, ये आपका क्या होगा, तो अगर ए की वैल्यू जो हो जाएगी कितनी हो जाएगी, 3x², ऐसे ले लीजिए आप। ठीक है, या जो बी की वैल्यू होगी वो भी कैसी होगी, वो क्या हो जाएगी 3y²। जरा समझो आप, क्योंकि रूट के अंदर तो दोनों वैल्यू सेम होंगी ना, इनके अंदर रूट के अंदर जो होगा वो सेम होगा, बस इसके अलावा चीजें अलग होंगी। इसलिए हमने ए की वैल्यू क्या ले ली, 3√x, क्योंकि रूट में इधर 3 है, यानी इसके भी रूट के अंदर 3 होगा, इसमें भी रूट के अंदर 3 होगा, तभी यहाँ पे रूट के अंदर 3 मिला है। ठीक है, नहीं समझ रहे हो आप भैया, खैर समझ लोगे। अब देखो तो ए की वैल्यू ये आ गई, बी की वैल्यू ये आ गई बेटा। ठीक, अगर हम इसको पुट कर दें यहाँ पे तो हम लिख सकते हैं क्या, यहाँ पे हमने ए की वैल्यू ये लेट कर लिया है और बी की वैल्यू ये, हमने 3 क्यों लेट किया आगे, क्योंकि रूट के अंदर ये रहना चाहिए। तो यहाँ पे आप गया 3x², ठीक है, प्लस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, 3y² इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3√3। ठीक बेटा, हम इसको लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं √3x प्लस इसको लिख सकते हैं √3y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3√3। बेटा √3 हम कॉमन ले लें तो बचेगा क्या, x + y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3√3। बेटा √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या आपके पास, बचेगा x + y इक्वल टू 3। आप अपने दिमाग पे जोर दे के सोचिए कि ऐसा कब होगा कि 2 नंबर ऐड करने पे 3 बने, और चूंकि रूट के अंदर है तो निगेटिव तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, ए और बी, तो यानी अब x की वैल्यू स्क्वायर है। ठीक, तो x की वैल्यू या तो 1 होगी तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, या x की वैल्यू 2 होगी तो y की वैल्यू क्या होगी 1, तभी तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेंगी। ठीक है, तो यानी हमारे पास क्या आ गया कि x की वैल्यू क्या क्या हो सकता है, x की वैल्यू हो सकती है 1 और 2, और y की वैल्यू भी क्या हो सकती है 1 और 2। बेटा अगर x की वैल्यू 1 है तो a की वैल्यू क्या होगी, तो a की वैल्यू हो जाएगी, अगर x की वैल्यू 1 है तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, पुट कर दीजिए तो 3। ठीक है, अगर x की वैल्यू 2 है तो a क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12, तो a क्या हो जाएगा बेटा 12। ऐसे अगर y की वैल्यू 1 है तो b क्या होगा, तो b होगा बेटा 3, और y की वैल्यू अगर 2 है तो b क्या हो जाएगा 12। यानी अगर a की वैल्यू 3 है, ठीक, एक चीज देख लीजिए। ठीक, तो या एक अगर 3 होगा तो दूसरा 12 होगा, और एक अगर 12 होगा तो दूसरा 3 होगा। यानी x और y की अलग अलग वैल्यू, क्योंकि x की अलग अलग वैल्यू y की अलग वैल्यू है, तो याद रखना कि अगर a की वैल्यू 3 है, ठीक है, क्रॉस में चल रहा है, a की वैल्यू अगर 3 है तो जो b की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी 12। और अगर a की वैल्यू हमने 12 को कंसिडर किया है, अगर a की वैल्यू को हमने 12 कंसिडर किया है तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी। ठीक, तो इस तरह ये सॉल्व कर लिया होगा। और मैंने आपसे कहा कि आप ऐसे क्वेश्चंस के लिए चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और ये ओलंपियाड का क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन करते रहिए ताकि आपका लेवल जो है, अंडरस्टैंडिंग लेवल थोड़ा सा बढ़ जाए। ठीक है, लाइक करिए बेटा, बाइंड अप करते हैं।